आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। हाई कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है जो कि रतन हाइट्स के पक्ष में आया है। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं मोराबादी स्थित रतन हाइट्स सोसाइटी के कंपाउंड में, जहाँ पे कि वीकेएस रियलिटी स्टेट एजेंट्स के द्वारा यहाँ पे एक अवैध कब्जा किया गया था, जिसे शुरुआती दौर में बताया गया था कि वो यहाँ पे सोसाइटी वालों के लिए, उनके लिए कंपाउंड यहाँ पे तैयार करेंगे, उनके लिए यहाँ पे स्पेस तैयार होगा। लेकिन वो स्पेस तैयार करने की बात कहकर वो यहाँ पे अपने लिए अवैध कब्जा जमा रहे थे। सोसाइटी वालों ने इस पूरे अवैध खनन के मामले के लिए जो याचिका दायर की थी वो लगभग 6 साल पहले दायर की थी। यानी कि हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि 6 सालों की लंबी लड़ाई के बाद आज रतन हाइट्स के जो सोसाइटी मेंबर्स है या फिर उसमें जो रेजिडेंट्स रहते हैं, उनको आज एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। क्योंकि जिस तरीके से ये अवैध खनन यहाँ पे चल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 20 से 25 फीट का जो गड्ढा है वो हमें दिखाई दे रहा है, और ये जस्ट सोसाइटी कंपाउंड के बगल में है, या फिर यूँ कहें कि ये सोसाइटी कंपाउंड के ही एरिया में बनाया गया है। और इस एरिया में ये लगभग इस तरीके से अवैध कब्जा करके ये गड्ढे बनाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब हमने सोसाइटी वालों से बातचीत की तो हमें ये मालूम चला है कि सोसाइटी का जो बिल्डिंग है उसका एक साइड वो है वो ढहने के कगार पर आ गया है, और ये जिस लेन में अभी हम खड़े हैं, जिस रोड में, ये भी सोसाइटी में आने जाने का रास्ता है जो कि बारिश के मौसम में अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। यहाँ पे लोगों ने बताया है कि कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। यहाँ पे जो इस तरीके से जो गड्ढे किए गए हैं, ये 15 से लगभग 20 या 25 फीट का जो गड्ढा किया गया है, उसमें एक बार यहाँ पे एक गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लोगों का कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने 6 साल पहले अपनी याचिका दायर की थी इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को फैसला लेने में, सारी चीज़ें जांच करने में 6 साल का समय लग गया। लेकिन आखिर 6 साल के लंबे लड़ाई के बाद यहाँ पे रतन हाइट्स वालों को जो है वो एक खुशी की लहर मिली है, क्योंकि ये उनके सोसाइटी कंपाउंड में जो अवैध कब्जा हुआ था, अब उसे कहीं ना कहीं उससे उन्हें निजात मिल गया है। आइए बात करते हैं सोसाइटी वालों से और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा था। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो हम तो डर डर के जी रहे थे कि इस गड्ढे का क्या होगा, कुछ पता नहीं। इतनी गंदगी फैल गई है, महामारी जैसा डर हो गया है कि महामारी फैलेगी कि क्या होगा। इधर का भी रास्ता टूट गया, इधर का भी रास्ता टूट गया, आने जाने में प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम, डर डर के जी रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं डर से अब लग रहा है सुकून मिला है। अब ये गड्ढे भरवा दे, हमारी रोड ठीक करवा दे, ताकि हम आने जाने में हमें सुविधा हो। बारिश में और डर लग रहा था, बारिश के वक्त और डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। कब से ये सारा चल रहा है? 6 महीना आराम से हो गया। उससे बहुत बड़ी राहत मिली, क्योंकि बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता। इवन अगर ये खुद जाता तो हमारा बिल्डिंग एक साइड से क्रैक कर रहा था और वो धड़ाधड़ होकर नीचे चला जाता। तो ये बहुत बड़ी राहत है, और इसमें हमारी पूरी टीम, अभी सिंह साहब ने जो बोला, हमारे खंडेलवाल साहब, तो पूरी हमारी रतन हाइट की जो टीम है, कुछ लोगों को छोड़कर पूरी टीम इसमें काम की है। और मैं धन्यवाद दूंगी न्यायालय को, जो कि सही डिसीजन देकर हम लोगों को इतने बड़े डिजास्टर से बचाया। हाँ, 5.5 साल से ये लड़ाई चल रही थी। अब पिछले 6 महीने से कुछ हम लोगों को जीत हासिल हो रही है। अब बहुत दिन के बाद ऐसा मिला है। 35 फीट गड्ढा है, देख के भी डर लगता है। कोई भी आता जाता है तो उसको भी लगता है। बरसात आ रहा है, वो रास्ता देख सकते हैं आप दिखा भी सकते हैं, उधर धीरे धीरे ढह रहा है। अब अच्छा हो जाएगा कुछ दिन के बाद। अब इतना दिन बाद डिसीजन आया है तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। हाई कोर्ट से हमें उम्मीद था, हाई कोर्ट से हमें न्याय भी मिला है। आगे भी चाहेंगे कुछ अच्छा ही होगा। काफ़ी लंबे, मतलब 6 महीना काफ़ी हम लोग तनाव में रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है, और रोड भी सब धंस गया है, और जो हम लोग को सेपरेट रोड मिला है वो भी धंसा हुआ है। और अब आखिरकार जा कर के खंडेलवाल सर के चलते हैं, और प्रेरित जी जो एडवोकेट हैं उनके चलते, सुमित करोड़िया जो एडवोकेट हैं, उन सब का इसमें योगदान है पूरा, और आज हम लोग इस पोजीशन में आए हैं। कि निर्माण हो जाता तो कितना खतरनाक रहता आप लोगों के लिए? अगर निर्माण हो गया होता तो बिल्डिंग कभी भी धंस सकता था, कोई बड़ा बात नहीं है। इनफैक्ट अभी भी धंस सकता है। अगर इसको गड्ढा नहीं भराया जाए तो आज भी धंस जाएगा बिल्डिंग। लोगों का आगे 86 कट्ठा इसका था पूरा, तो अतिक्रमण कर रहे थे। तो माननीय दिक्कत भी आ रही थी आप लोगों को? दिक्कत है, गाड़ी गिर गई यहाँ पर, ये जो जा रहा है, आइए
का वहाँ भी कर रहे हैं, है ना। हाँ हाँ। वो और विशेष बताएंगे, वो वकील भी थी, गिर गई थी। ये गाड़ी गिर गई थी हाँ हाँ, गड्ढा होने की वजह से। ये गड्ढा होने से ये गिरते जा रहा था, अच्छा। लगातार गिरते जा रहा था। तो हाथ से भी जो है वो बढ़ रहे थे। हाँ, हाथ से बढ़ रहे थे और इस पर एक एग्जिस्टेंस पर खतरा हो गया था, कभी भी गिर सकता था ये, तो है वो ना। खतरे से आप लोग बाहर आ चुके हैं। नहीं, जब भराएगा तब वो बाहर एक आएंगे। महीने का समय दिया हाँ, गया। दिया गया है, तो लोगों को बहुत रिलीफ हुआ। लाइफ एंड लिबर्टी दोनों, संविधान की धारा 21 का उल्लंघन था, दोनों खतरे में था, है ना। तो अब थोड़ा राहत। सिर्फ सोसाइटी के तरफ से नहीं थी, एक सोसाइटी के तरफ से थी और बाकी 3 और याचिकाएं 2 डिफरेंट सोसाइटी के रेजिडेंट्स की ओर से भी की गई थी। एक ही रेट नहीं था, तो उसमें ये फैसला अभी आया है कि जो एक्चुअल ये टोटल ज़मीन जो 86 कट्ठा है वो इस सोसाइटी को, इस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है। वैसे ही नक्शा पास हुआ था और आज के डेट में इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ के रेजिडेंट्स की प्रॉपर्टी है। उसमें किसी और का कोई क्लेम, बिल्डर या लैंड ओनर का कोई क्लेम नहीं बनता है। ये फैसला आ चुका, जो कि सही है, यही होना था। जो लोग कर रहे थे उनके मन में बेईमानी थी, इसलिए कर रहे थे, जो गलत है। किस तरह से दिक्कत होती अगर निर्माण हो जाता तो इतने बड़े स्तर पर? दिक्कत होती वो तो बात की बात है। हमारी प्रॉपर्टी के आधे से कम में हमको लिमिट कर रहे हैं और बाकी आप ज़बरदस्ती ये करके उसको अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसमें ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जो मेरी प्रॉपर्टी है बेसिकली, मैंने ऑल द 48, ये 86 कट्ठा का एक कट्ठा हिस्सा लगभग सबको पड़ा था, जो ओपन स्पेस है। उस ज़मीन पर कोई और करके और अपना प्रॉफिट कमा रहा है, ये तो गलत था। इसलिए खैर फाइनली जुडिशियल सिस्टम प्रिवेल किया और ये वन जो होना था लॉजिकली करेक्ट था। सोसाइटी वालों को ये बात जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने के साथ साथ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ये जो अवैध कब्ज़ा यहाँ पे चल रहा है उसे 1 महीने के भीतर इस गड्ढे को भर देना है। और इस गड्ढे को भरने के बाद जो बात कही गई थी कि सोसाइटी कंपाउंड के लिए यहाँ पे जो चीज़ें तैयार होनी है वो चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से सोसाइटी कंपाउंड की इस ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया गया था उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना हो रहा था। और कुछ लोगों का कहना है कि वो सोसाइटी में रहते हुए भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि आने जाने का जो रास्ता है वो अभी बारिश के मौसम में ख़राब हो गया था। आप सोच सकते हैं कि 6 साल पहले अगर इन्होंने याचिका दायर की थी तो 6 सालों से इन्हें इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और अब कहीं ना कहीं जा कर के इन्हें इस पूरे मामले में निजात मिली है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।